So today our topic of discussion is files in Python. Specifically, we will learn how to read and how to write the files with the help of Python. ठीक है जी. तो एक सेकंड. तो सबसे पहले क्या करते हैं? We just need to understand about how to read the particular information from a file. ठीक है जी. तो to read a file, to read the information from a file, we require some particular procedure to be followed. तो जो information आपको read करनी है, तो सबसे पहले you need to open the particular file. ठीक है जी. And associate that file with a file variable. यानी कि you are just taking a variable. ठीक है जी. And with that variable you will be assigning the particular file which you want to read. ठीक है जी. After that a command to read the information. जब आपने फाइल एसोसिएट कर दी एक वेरिएबल के साथ, देन आपको क्या करना है? You just need to read the information from that variable, because the file is associated with the variable. So for that you will require a read command, with help of which you can read the information from the file. And after your operation of reading the information from the file is completed, you need to close the file. ठीक है जी. बेसिकली जब भी आपका कोई भी जो टास्क है वो कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली फाइल गेट्स क्लोज्ड. But the best method is to close it manually, so that you are very well aware that the file has been closed, and so that the resources can be optimized for the system. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम बात करें ओपनिंग द फाइल की. हाउ डू वी ओपन द फाइल? ठीक है. फॉर दैट we require two things. First is to link the file variable with the physical file. हमने क्या बताया कि एक वेरिएबल लेंगे हम, and with that variable we will be attaching linking that particular file from which you want to access the information. ठीक है जी. तो जिस फाइल से आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी है, एक्सेस करनी है, ठीक है, उस फाइल को आप क्या करोगे? एक वेरिएबल के साथ क्या कर दोगे? लिंक कर दोगे. ठीक है जी. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? You just need to take a variable, file variable, and is equal to, you will use an open function. Open and आर्ग्यूमेंट्स में क्या दोगे आप ओपन फंक्शन के? फाइल नेम. जो फिजिकल फाइल है जिसको आप रीड करना चाहते हो, उस फाइल का नाम, कोमा, मोड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है जी. फाइल नेम के बाद क्या है? मोड ऑफ ऑपरेशन. ये आर क्या है? आर इज द रीड मोड. अगर आपको राइट करना है तो यहाँ पे रीड की जगह क्या आ जाएगा? आर की जगह क्या आ जाएगा? डब्ल्यू. ठीक है जी. यानी कि यू आर स्पेसिफाइंग द मोड ऑफ ऑपरेशन, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन द फाइल. ठीक है जी. तो बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल, तो वी विल बी यूजिंग द आर ऑपरेशन मोड. ठीक है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक फाइल अगर कांस्टेंट फाइल ले रहे हो, यानी कि फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो डिफाइंड है, ठीक है, तो उसके लिए तो सिंपली आप इनपुट फाइल, ये इनपुट फाइल क्या है? इनपुट फाइल इज ए वेरिएबल, फाइल वेरिएबल नेम. ठीक है जी. इज इक्वल टू ओपन फंक्शन और द नेम ऑफ द फाइल data.txt. इट कैन बी एनी फाइल, एंड देन द ऑपरेशन मोड आर. ठीक है जी. अगर यही चीज अगर आप डायनेमिकली करना चाह रहे हो एट द रन टाइम, कि भाई यूजर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करे पर्टिकुलर फाइल का नाम, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे? पहले आप फाइल नेम को क्या करोगे? इनपुट करवाओगे यूजर से. ठीक है जी. क्योंकि स्टैटिक में अगर ले रहे तो वहां पे क्या रहे, वो डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस कर रहा है. अगर आप रन टाइम के ऊपर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? फर्स्ट द यूजर नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल. तो उसके लिए क्या है? फाइल नेम एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर क्या है? इनपुट फंक्शन आप यूज करोगे टू इनपुट द पर्टिकुलर नेम ऑफ द फाइल विच यू वांट टू रीड. ठीक है जी. तो इनपुट, एंटर द नेम ऑफ द इनपुट फाइल, जो आपको फाइल इनपुट करवानी है, रीड करवानी है. उसके बाद क्या करोगे? इनपुट फाइल आपने एक वेरिएबल लिया. ठीक है जी.
फाइल वेरिएबल है ये, जिसके साथ आप क्या करोगे, अटैच करोगे उस फिजिकल फाइल को। ठीक है जी। तो इनपुट फाइल इज इक्वल टू ओपन, और वही ये जो फाइल नेम जो वेरिएबल लिया है हमने, ठीक है, यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे हम, और ऑपरेशन मोड दैट इज आर। ठीक है जी। तो ये तो था स्टेप, एक स्टेप ओपनिंग के लिए कि आप किस तरीके से आप ओपन करोगे फाइल को। ठीक है जी। उसके लिए आपने क्या बताया, दो चीजें बताई आपको। पहले एक फाइल वेरिएबल के साथ क्या करना पड़ेगा, फिजिकल फाइल को अटैच करना है और उसका ऑपरेशन मोड डिफाइन करना है। ये आप कंपाइल टाइम पे भी कर सकते हो और रन टाइम पे भी करते हो, दोनों चीजें हमने देख ली है। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, पोजीशन द फाइल पॉइंटर एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल। क्योंकि अब आपको क्या करनी है, फाइल आपने ओपन तो करवा दी फाइल, अब सेकंड टास्क इज टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। ठीक है जी। तो इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंटर है आपका, वो आपको कहां पे प्लेस करना पड़ेगा, एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तो रीड करना स्टार्ट करोगे ना आप, और द पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम विच यू वांट टू रीड। ठीक है जी। तो जनरली स्टार्ट से ही आप रीड करना स्टार्ट करते हो, कोई भी फाइल आपको इन्फॉर्मेशन रीड करनी फाइल से, तो स्टार्टिंग से आप क्या करोगे, उसको रीड करोगे। तो पोजीशन करना पड़ेगा पॉइंटर को कहां पे, एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल ये कोई लेटेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल है, इसको अंदर ए बी सी डी ई जो भी ये है वेरिएबल्स, इसके अंदर हम पॉइंटर को कहां पे प्लेस करेंगे, एक ए के ऊपर जो लेटर ए है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंटर को पोजीशन करवाएंगे, और फिर यहाँ से क्या होगी, रीडिंग स्टार्ट होगी आपकी, इस तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है, रीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल्स। ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन क्या करनी है आपको, रीड करनी है फाइल से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक लूप चलानी पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग आपको एक बार नहीं करनी, रीडिंग आपको क्या करनी है, इन रिपीटेड मैनर यू विल रीड until unless the end of the file is achieved। ठीक है जी। जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक आप क्या करोगे, उसको रीड करोगे। तो उसके लिए डेफिनेटली यू विल रिक्वायर ए लूप फंक्शन। ठीक है जी। और उस लूप के थ्रू क्या करोगे आप, यू विल रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। ठीक है जी। तो क्या करेगा, ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप विल रीड ए लाइन। जब भी एक लूप एग्जीक्यूट होगी तो वो एक लाइन को क्या करेगी, रीड करेगी फाइल से। ठीक है जी। किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। जो इंफॉर्मेशन जो होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी। स्ट्रिंग का आपको पता ही है, स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करेगी इंफॉर्मेशन को फाइल से। ठीक है जी। और लूप हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक बार जब वो पूरे लूप का जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो एक लाइन रीड होगी, तो दोबारा से एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी लाइन रीड होगी। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपको रीड करनी, जितनी नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर, उतनी बार आपको लूप क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। ठीक है। या जितनी नंबर ऑफ लाइंस यू वांट टू रीड, तो उतना ही आप क्या कर दोगे, लूप की वैल्यू स्पेसिफाई कर दोगे। ठीक है जी। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। फॉर लूप के साथ क्या करोगे, वेरिएबल टू स्टोर स्ट्रिंग। एक वेरिएबल डिफाइन करोगे आप, जो क्या करेगा, जो उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्टोर करेगा। किसके अंदर, इन नेम ऑफ द फाइल वेरिएबल, जिस फाइल वेरिएबल के साथ आपने फिजिकल फाइल को क्या किया है, अटैच किया है। ठीक है जी। और उसके बाद उसकी बॉडी में क्या आएगा, डू समथिंग विद द स्ट्रिंग रीड फ्रॉम द फाइल। यानी कि डू समथिंग मतलब क्या, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कंटेंट को क्या करोगे, रीड करोगे। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, फोर लाइन इन इनपुट फाइल। ठीक है जी। जो इनपुट फाइल थी आपकी, जो फाइल वेरिएबल था इनपुट फाइल, जिसके साथ आपने अपेंड किया था, अटैच किया था आपने, जो आपकी फिजिकल फाइल थी उसको, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रिंट लाइन। ये क्या करेगी, ये आपको लाइन जो है वो रीड करके आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। ठीक है जी। एक बार लूप एग्जीक्यूट होगी तो फर्स्ट लाइन को वो क्या करेगी, रीड करके आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी। सेकंड लाइन, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगी लूप तो वो सेकंड लाइन को रीड करेगी, और इस तरीके से आपके पूरे इंफॉर्मेशन क्या होगी, रीड होगी फाइल से। उसके बाद क्लोजिंग द फाइल। ठीक है जी। जनरली जब भी आप प्रोग्राम को क्लोज करोगे, मैंने बताया, तो ये क्या होगा कि फाइल जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। लेकिन जनरली यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लिसिटली क्लोज द पर्टिकुलर फाइल। ठीक है जी। ताकि जो अननेसेसरी जो रिसोर्स एक्वायर
जो हो रहे हैं बाय द पर्टिकुलर फाइल, वो रिसोर्सेज क्या रहे, फ्री हो, ताकि सिस्टम उनको यूटिलाइज कर सके। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको एक क्लोज फंक्शन यूज करना है। वेरी सिंपल थिंग इज टू क्लोज द फाइल। ठीक है, फाइल नेम आप यूज करो, जो नेम वेरिएबल, जो फाइल वेरिएबल है जिसके साथ आपने ओरिजिनल फाइल को लिंक किया हुआ है, उस वेरिएबल नेम के साथ आप क्या करोगे, क्लोज फंक्शन यूज करोगे, इनपुट फाइल डॉट क्लोज। ठीक है जी। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज करना स्पेसिफिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने फाइल में से कंटेंट रीड कर लिया और उसके बाद और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इन बिटवीन अगर हो सकता है प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाए, कोई रन टाइम एरर आ जाए, या कोई सिस्टम क्रैश हो जाए, या कोई और दिक्कत आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी जो इनपुट, जो फाइल जो आपकी ओपन थी, वो क्या हो सकती है, दैट कैन बी लॉक्ड, वो लॉक हो सकती है, वो इनएक्सेसिबल मोड में जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या थी, ओपन थी फाइल, और वो कोई एरर अगर हो गया सिस्टम के अंदर, तो वहां पे फाइल जो है वो लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइल इनएक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंडीशन वी रिक्वायर टू क्लोज द फाइल व्हेन द रीडिंग और राइटिंग ऑफ द फाइल इज कंप्लीटेड। ठीक है जी। तो ये जो हमने तीनों स्टेप पढ़े, इन तीनों को ये इकट्ठा करके बताया है यहाँ पे। ठीक है जी, कि कोई एग्जांपल ले रहे हैं हम, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं, इनपुट फाइल नेम, ये एक फाइल वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल ले रहे हैं इनपुट फाइल नेम, जिसके साथ आप क्या करवा रहे हो, आप रन टाइम पे आप यूजर से क्या करवा रहे हो, फाइल का नाम एंटर करवा रहे हो, तो उसके लिए आप इनपुट कमांड यूज करोगे और एंटर नेम ऑफ द इनपुट फाइल। ठीक है, ये जो होता है, जो डबल कोट्स में इन बिटवीन, ये एज इट इज प्रिंट होता है, आपको पता ही है, ताकि ये यूजर को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करे कि भाई सिस्टम इज आस्किंग टू इनपुट द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, विच यू वांट टू रीड। तो नेम स्पेसिफाई करेगा यूजर, उसके बाद एक इनपुट फाइल वेरिएबल आप यूज करोगे। ठीक है, जो क्या करेगा, विच विल लिंक द पर्टिकुलर फिजिकल फाइल। ठीक है, तो उसके लिए आप ओपन फंक्शन यूज करोगे, उसके अंदर ये जो वेरिएबल जिसके साथ आपने नेम ऑफ द फाइल स्पेसिफाई करवाया रन टाइम पे, वो वेरिएबल और उसका मोड रीड आर। ठीक है जी। उसके बाद सिंपल प्रिंट ओपनिंग फाइल, ये एज इट इज प्रिंट होगा ओपनिंग फाइल इनपुट फाइल नेम। यहाँ पे जो फाइल नेम है, जो इनपुट फाइल नेम ये जो था, उसका नाम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फॉर रीडिंग, यानी कि एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करा है कि ओपनिंग फाइल XYZ फॉर रीडिंग। ठीक है जी, ये आप एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा यूजर को। ठीक है जी। फिर हमने क्या कर दिया, फॉर लूप लगा दी, लाइन इन इनपुट फाइल, लाइन बाय लाइन हम क्या कर रहे हैं, इनपुट फाइल को क्या कर रहे हैं, रीड करने लग रहे हैं। ठीक है जी। उसके लिए sys डॉट std out स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट। ठीक है जी, यहाँ पे आप प्रिंट भी यूज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट में लाइन, तो ये जो लाइन जो है, ये लाइन क्या हो जाएगी, एज इट इज आपकी प्रिंट हो जाएगी। जो लाइन ये रीड करेगा, वो लाइन क्या होती जाएगी, डिस्प्ले होती जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, तो दूसरी लाइन रीड करेगा, दूसरी लाइन। ठीक है जी, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी रीडिंग। उसके बाद इनपुट फाइल डॉट क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे आप फाइल को क्लोज कर दोगे और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले कर दोगे, क्या, कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ फाइल इनपुट फाइल नेम, ये जो भी XYZ फाइल थी, वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर देगी, रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी पर्टिकुलर फाइल के लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। नाउ टू राइट इंफॉर्मेशन टू ए फाइल, उसके लिए भी वही तीन फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। क्या, एक तो ओपन द फाइल। ठीक है जी, आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करोगे, यू नीड टू एसोसिएट द फाइल, लिंक द फाइल विद ए पर्टिकुलर फाइल वेरिएबल। ठीक है जी, तो एक फाइल वेरिएबल के साथ क्या करोगे, आप एसोसिएट करोगे फाइल को। उसके बाद क्या होगा, एक कमांड टू राइट द इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप एक कमांड यूज करोगे। आपने फाइल ओपन कर ली, उसके बाद आपको उसके अंदर राइट करनी इंफॉर्मेशन, तो यू विल राइट ए राइट कमांड। ठीक है, टू इनपुट द वैल्यूज और टू इंफॉर्मेशन इनटू द फाइल, एंड देन ए कमांड टू क्लोज द फाइल। जब राइटिंग ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, तो उसके बाद आपको क्या करोगे, फाइल को क्लोज कर दोगे जी। ठीक है।
तो ओपनिंग का आपको पता ही है, सिंपल जैसे ओपन करते हैं हम, नेम ऑफ द फाइल वेरिएबल इज इक्वल टू ओपन और उसका फाइल नेम के बाद में कोमा के साथ क्या आएगा, ऑपरेशन मोड। वहां पे ऑपरेशन मोड रीड था, यहाँ पे ऑपरेशन मोड क्या है, राइट, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, डब्ल्यू मोड स्पेसिफाई करोगे आप कमांड के साथ। ठीक है जी। फिर वही दो मेथड बताए आपने, कंपाइल टाइम पे आपको करना, तो सिंपली आउटपुट वेरिएबल के साथ में आप क्या कर दोगे, फाइल को लिंक कर दोगे ओपन फंक्शन के साथ। तो आउटपुट फाइल इज इक्वल टू ओपन, जो भी gpa.txt फाइल xyz कोई भी, और उसका ऑपरेशन मोड। ठीक है जी। वही अगर रन टाइम पे करवाना तो वही चीज आपको करनी पड़ेगी, पहले आपको इनपुट करवानी पड़ेगी फाइल का नाम, और फिर उस फाइल को क्या करोगे, उस वेरिएबल के थ्रू लिंक कर दोगे एक अनदर वेरिएबल के साथ। ठीक है, एक फाइल वेरिएबल के साथ। तो वही आउटपुट फाइल नेम इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आप उस फाइल का नाम क्या करवा लोगे, एंटर करवा लोगे यूजर से। ठीक है जी। उसके बाद आउटपुट फाइल एक वेरिएबल लोगे आप, और उसके साथ आप लिंक कर दोगे किसको, ये जो आउटपुट फाइल नेम जो वेरिएबल आपने लिया है, जिसके थ्रू आपने इनपुट करवाई है आपकी पर्टिकुलर फाइल विच इज टू बी रिटर्न बाय द यूजर। ठीक है जी। तो ओपन आउटपुट फाइल और कोमा उसका ऑपरेशन मोड, दैट इज राइट, डब्ल्यू। ओपन हो गई। अब आपको क्या करना है, नाउ यू नीड टू राइट इंफॉर्मेशन टू द फाइल। ठीक है जी। तो उसके अंदर आप क्या यूज कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, राइट फंक्शन यूज करोगे। ठीक है जी। उसमें से रीड करके और इसके अंदर राइट कर रहे हो। तो सिंपली जो फॉर्मेट क्या है, वही जो फाइल का नाम है, वो जो वेरिएबल जिसके अंदर आपने लिंक किया फाइल को, आउटपुट फाइल, ठीक है, डॉट राइट। ठीक है जी। तो ये राइट जो फंक्शन है, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स जो आप स्पेसिफाई करोगे, वो आर्ग्यूमेंट क्या होंगी, दोज आर्ग्यूमेंट्स विल बी ऑफ स्ट्रिंग काइंड ऑफ नेचर। ठीक है जी। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स का नेचर हो कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन एंटर करवाओगे जी। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी आप आउटपुट फाइल डॉट राइट आप यूज करोगे, तो जो भी आपको राइट करना है वो यहाँ पे राइट फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके अंदर क्या कर दोगे, आप स्पेसिफाई कर दोगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आप राइट फंक्शन के एज ए आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करोगे इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी जो फाइल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो आउटपुट फाइल डॉट राइट टाइम क्या करेगी, कोई भी एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाई कर रहे हो इसके अंदर, वो एज इट इज क्या कर देगा आपका, उसके अंदर राइट कर देगा फाइल के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आप क्लोज कर ही दोगे, आपको पता ही है। ठीक है, कि अगर आपका राइट ऑपरेशन कंप्लीटेड, तो यू रिक्वायर टू क्लोज द फाइल। तो उसके लिए नेम ऑफ द फाइल वेरिएबल डॉट क्लोज फंक्शन। ठीक है जी, आउटपुट फाइल डॉट क्लोज। तो ये क्या कर देगा, फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज कर देगा आपकी फाइल को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द राइट ऑपरेशन। ठीक है जी। फिर ये क्या होता है, वही जो चीज हम जो जो रीड और राइट जो दो किए थे, दोनों ऑपरेशंस को हम एक साथ लेके एक कंप्लीट प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं जी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक इनपुट फाइल नेम लिया, ठीक है, जिसके अंदर इनपुट के थ्रू आप इनपुट करवा रहे हो एक फाइल जिसको रीड करना है। उसके बाद एक आउटपुट फाइल नेम वेरिएबल लोगे, जिसके अंदर इनपुट कराओगे आप वो फाइल जिसको आपको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है जी। फिर इनपुट फाइल के साथ आप क्या कर दोगे, लिंक कर दोगे इस इनपुट फाइल नेम वेरिएबल को, तो उसके साथ रीड ऑपरेशन, और आउटपुट फाइल के साथ राइट ऑपरेशन। ठीक है जी। उसके बाद ये प्रिंट वही स्टेटमेंट की ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग और ये ओपनिंग फाइल फॉर राइटिंग। ठीक है जी। ये फिर हम एक फोर लूप चला रहे हैं। ठीक है, जो हमने अभी जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था एबीसीडी का। ठीक है। तो उसके अंदर फॉर लाइन इन इनपुट फाइल, ठीक है, इफ लाइन इज जीरो, इफ लाइन जीरो इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जीपी इज इक्वल टू 4। एल्स इफ लाइन इज इक्वल टू लाइन जीरो इज इक्वल टू बी, तो जीपी इज इक्वल टू 3। एल इफ लाइन जीरो इज इक्वल टू सी, जीपी इज इक्वल टू 2। एल इफ लाइन जीरो इज इक्वल टू डी, जीपी इज इक्वल टू 1। एल इफ लाइन इज इक्वल टू लाइन जीरो इज इक्वल टू एफ, तो जीपी इज इक्वल टू 0। एल्स जीपी इज इक्वल टू -1, यानी कि क्या कर देगा, एरर शो कर देगा। ठीक है जी।
यहाँ पे फिर क्या है, टेम्प वेरिएबल ले रहे हो, उसके अंदर क्या ले रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग। तो ये जीपीए के अंदर जो आप जो जीपीए वेरिएबल आपने लिया है, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो क्या कर देगा, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देगा जी। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में क्या कर देगा, उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यूज ले रहे हो ना, उसके लिए उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या कर देगा, स्ट्रिंग वैल्यूज क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा जनरेट फॉर द रीडिंग। फिर टेम्प में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू टेम्प प्लस, यानी कि उसको क्या कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा हर बार। ठीक है, उसके बाद प्रिंट लाइन 0। ठीक है, ये जो लाइन 0 वेरिएबल हमने लिया है, इसको क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। और इसके अंदर जो भी है ए बी सी डी ई एफ, जो भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एज इट इज। ठीक है जी, आउटपुट फाइल डॉट राइट। ठीक है, ये आउटपुट फाइल डॉट राइट, अब क्या करें, ये तो था रीडिंग ऑपरेशन पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, राइट ऑपरेशन। तो आउटपुट फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे टाइम के अंदर जो भी आप जो स्ट्रिंग वैल्यूज आप इनपुट करवाना चाहते हो फाइल के अंदर, वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जो भी राइट करना वो राइट कर दिया, उसके बाद इनपुट फाइल डॉट क्लोज, इनपुट फाइल जो जिसको फाइल को रीड किया था उसको क्लोज कर दिया। आउटपुट फाइल डॉट क्लोज, जो आउटपुट फाइल जिसका राइट करना था उसको क्लोज कर दिया। और उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ फाइल और कंप्लीटेड राइटिंग ऑफ फाइल। ठीक है जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एरर हैंडलिंग विद एक्सेप्शंस। अगर कोई एरर आ जाता है आपका विद इन द ऑपरेशन, तो वहां पे आप क्या करोगे, एक्सेप्शंस यूज करके आप क्या करोगे, एरर को हैंडल करोगे। ठीक है जी, तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, विच आर यूज टू स्पेसिफिकली डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरर्स। ठीक है जी, कोई एक्सेप्शनल एरर्स अगर आपके प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए क्या होते हैं, यूज करने पड़ते हैं हमें एक्सेप्शंस को। ठीक है, जो आपने ट्राई थ्रो कैच ब्लॉक आपने पढ़ा भी होगा सी सी प्लस प्लस में, वो चीज। ठीक है, तो दीज आर जनरली द रन टाइम एरर्स which can crash the program or can create any abnormalities into the program। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ट्राइंग टू ओपन ए नॉन एग्जिस्टेंट फाइल। आपने कोई ऐसी कमांड लिख दी कि वो क्या, अरे मान लो आपने ओपन कमांड दी, उसके अंदर फाइल नेम डाल दिया और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, वो जब रन टाइम पे उसको रीड करेगा तो वहां पे एरर जनरेट करेगा। तो सच काइंड ऑफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शंस यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस। इसके अंदर आप एक ट्राई ब्लॉक आप यूज करते हो। ट्राई ट्राई के अंदर क्या करोगे, आप वो कोड इनपुट करोगे जो क्या है, विच इज हैविंग सम काइंड ऑफ एरर इनटू द प्रोग्राम। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो भी कोई एक्सेप्शन है, वो अटेम्प्ट समथिंग वेयर एक्सेप्शन एरर में हैपन, यानी कि यहाँ पे वो प्रोग्राम आपको डालना है जहाँ पे कोई एरर हो सकता है। ठीक है जी, फिर आप क्या यूज करोगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन टाइप। यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन का टाइप है वो डिफाइन करेगा यहाँ पे एक्सेप्ट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और रिएक्ट टू द एरर, रिएक्ट टू द एरर का मतलब क्या है, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, कि अगर कोई एरर आ गया है, तो उस एरर को क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करके और उसको रेक्टिफाई करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है जी, अगर होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो एल्स व्हाट टू डू इफ नो एरर इज इनकाउंटर्ड। या तो अगर कोई एरर इनकाउंटर ही नहीं होता है, तो यहाँ पे आप वो स्पेसिफाई कर सकते हो जो करना है आपको। अगर इफ देर इज नो एरर इन द ट्राई ब्लॉक, तो यहाँ पे आपको उसके बाद क्या करवाना है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो आप। अगर नहीं चाहो कुछ स्पेसिफाई करना, तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, यूज एल्स को आप यूज ना करें। ठीक है, और फिर फाइनली आ जाता है। ठीक है, फाइनली क्या है, जो एक्शन टेक करना है, अगर कोई एरर आता है, तो व्हाट एक्शन दैट यू नीड टू टेक। ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, ये अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, ये सिंपली आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो एरर को, तो वो आप उसको इसको भी आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे आप जनरली क्या होता है, कोई भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं, उनके रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो कि भाई अगर इस टाइप का एरर आता है तो यहाँ पे ये एक्शन टेक करना है, इस टाइप का एरर आता है तो ये एक्शन टेक करना है, उन प्रोग्राम एरर्स को रिजोल्व करने के लिए। दैट इज अप टू योर चॉइस, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आपने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया, आप मैनुअली भी उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो सोर्स कोड में जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग विद एक्सेप्शंस करते हैं।
ठीक है जी, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, कि कोई एक इनपुट फाइल ली आपने, ठीक है, उसको अंदर क्या, उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दी, फॉल्स। अब क्या कर रहा है, फॉल्स मतलब जीरो वैल्यू। अब क्या कर रहा है, वाइल इनपुट फाइल ओके इज इक्वल टू फॉल्स, जब तक ये फॉल्स है तब तक क्या करना है आपको, ट्राई करना है। ठीक है, यानी कि इनपुट फाइल ओके इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर फाइल क्या करती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती सिस्टम के अंदर, यहाँ पे एरर है, तो वहां पे आप क्या करोगे, ट्राई फंक्शन। ठीक है जी, क्या, इनपुट फाइल नेम इज इक्वल टू, इनपुट करवाओगे आप फाइल का नाम, तो इनपुट फाइल में क्या आ जाएगा, ओपन इनपुट फाइल नेम फॉर रीड ऑपरेशन। ठीक है जी, अगर यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसको ओपन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, दैट इज वही इनपुट आउटपुट एरर है वो, तो एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट एरर, आईओ एरर। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, इनपुट आउटपुट एरर, तो क्या करेगा, प्रिंट फाइल इनपुट फाइल नेम कुड नॉट बी ओपन, यानी कि जो भी एक्सवाइजेड फाइल थी, ये इनपुट फाइल नेम, ये कुड नॉट बी ओपन, ये मैसेज क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा जी, क्योंकि ये फाइल क्या करती है, इसकी फाइल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ओपन कैसे करेगा। ठीक है जी, एल्स में आप क्या डाल सकते हो, प्रिंट ओपनिंग फाइल इनपुट फाइल नेम फॉर रीडिंग, अगर वो फाइल मिल जाती है, अगर ये वैल्यू इसकी ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या मैसेज डिस्प्ले कर देगी जी, फाइल को ओपन कर रहे हैं जी रीडिंग के लिए, ओपनिंग फाइल XYZ फॉर रीडिंग, ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा, और इनपुट फाइल ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है जी, वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको रीड कर लोगे, फॉर लाइन इन इनपुट फाइल, ये लाइन बाय लाइन आपने रीड करना स्टार्ट कर दिया, और उस लाइन को आप क्या करवा दोगे, प्रिंट सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट, और लाइन, जो लाइन आप जो रीड कर रहे हो, उस लाइन को क्या कर दोगे, आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दोगे जी। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवा दोगे आप, कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ फाइल। ठीक है, और उसके बाद फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज। ठीक है जी, और उसका भी एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि फाइल इज क्लोज्ड। ठीक है, ये जो मैसेज है, दीज आर एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप इनको नहीं चाहो तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फालतू के मैसेज है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। ठीक है, so this is all about the reading and writing of the files using Python. If you have any doubts, so you can ask.